बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की सकाफ़त जिसको प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ़ ताज़ेदार लोग बड़ी स्पेसिफ़िक एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उस एफ़र्ट्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा हामिद नसीम साहब, जो यूके रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिवोशन जो है वो हॉर्सेस के साथ है। और डिवोशन की सबसे बड़ी वजह जो है उनकी प्यारी सी बेटी है, शी इज़ अ वेरी क्यूट। और अगर बात करें तो वो नाम उनका मोमिना नसीम है। हिस्ट्री पर ऑब्वियसली हम जाएंगे क्योंकि आज़ाद कश्मीर का ये वो एरिया है जिसकी एक स्पेसिफ़िक हिस्ट्री है। और हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये एक कसगुमा वैली है और वैली में ये एक दावा जो है लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और अगर हिस्ट्री पर बात करें तो इनके जो नाना हैं रिटायर्ड सूबेदार राजा लाल हाँ मरहूम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो बहुत अच्छे शाह सवार थे। और राजा आज़म हाँ मरहूम जो इनके दादा थे वो भी बहुत अच्छे शाह सवार थे। और राजा मौज़म खान वो भी बहुत अच्छे शाह सवार थे। और एक हार्स एंड कैटल शो में जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उन्होंने उनको नाम से भी नवाजा सिर्फ अच्छे शाह सवार होने की वजह से। ये तो हो गया सकाफ़त का तारफ़। अगर हम सियासत का तारफ़ दें तो यहाँ आज़ाद कश्मीर की जानी मानी शख्सियत, और मैं समझती हूँ कि सदर भी रहे जो राजा ज़ुल्करनैन साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे जी, वो इनके ताया जी हैं। और उन्हीं के भतीजे राजा हामिद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाइयों की अगर बात करें तो राजा रिजवान नसीम साहब सबसे बड़े हैं और उससे छोटे जो हैं राजा शहजाद साहब हैं, और लास्ट नंबर पे राजा हामिद नसीम साहब आते हैं। लेकिन शौक़ जो है सकाफ़त को प्रमोट करने का, लेगेसी को लेकर चलने का, ये बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत सी सरसब्ज़ वादियों में एक खूबसूरत सा डेरा जो आज भी अपने पुराने कल्चर को बुला भी रहा है और साथ साथ दिखा भी रहा है। लोग जो हैं इसकी तरफ मुकम्मल एक्सर्टेशन रखते हैं, उनको पता है कि इतना पुराना जो डेरा है आज भी आबाद है। इन्होंने अपनी हिस्ट्री को चेंज नहीं किया, अपने डेरे को चेंज नहीं किया। और सबसे पहले हम आपकी बात राजा हामिद नसीम साहब से करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक थी। आपका शुक्रिया, आप आए हैं हमारे पास। जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अगर एंशियंट टाइम पे देखा जाए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, अगर हम अपने ही 40s की दहाई की बात कर लें, 70 की दहाई की बात कर लें, तो इस ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि ये जो कुआं या इस तरह का जो कल्चर था ये बड़ा अच्छा लगता था। किस तरह से आपने अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है? ये शौक़ सब भाइयों को है या सिर्फ आपको? जी नहीं, मेरे सबसे बड़े भाई राजा रिजवान को भी है, शहजाद भाई भी है, इनका भी शौक़ है। तो मैं तो शायद थर्ड में आता हूँ उनके साथ। जी जी। तो ये बड़े भाइयों का सारा कुछ है कि बड़े भाइयों का शौक़ है, तो उसके साथ फिर मैं भी चाह रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सबसे पहला घोड़ा आपकी लाइफ में जिसने सबसे ज़्यादा पजीराई आपको दी हो, या यूँ समझ लें कि आपने अपने दोबारा से कैरियर का आगाज़ किया, चूँकि आप यूके होते हैं, ओवरसीज़ हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना ऑब्वियसली इट्स हाईली डिफ़िकल्ट? जी, सबसे पहले तो घोड़ा मेरे भाई शहजाद साहब ने एक लेके दिया था अपनी बांजी बेटी को, जी जी, मोमिना नसीम को। जी जी। तो फिर उसके बाद मैंने मोमिना वापस आई पाकिस्तान, तो इसने मुझे बोला कि मैंने घोड़े और लेने हैं। तो फिर मैंने इसको घोड़ा एक लेके दिया, वो उसका नाम है फ़ख्र कश्मीर। जी जी, माशाल्लाह। तो फर्स्ट उस घोड़े ने मेरा नाम बनाया, तो उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता चल रहे हैं आगे माशाल्लाह से। जी जी। इस वक्त जो आपके बहुत परफॉर्मेंस अच्छी करने वाला जो घोड़ा है, और मैं समझती हूँ कि मन्नत का नाम जो है वो फेमस होता जा रहा है पंजाब में, बढ़ता हुआ उसका शौक़, बढ़ता हुआ नाम, कैसा लग रहा है आपको? तमाम फैमिली का, राजपूत फैमिली की वैसे ही एक हिस्ट्री है, तो ऑटोमेटिकली मन्नत जो है वो और इंक्रीज़ कर रहा है, इस पर आप क्या राय देंगे? जी, मन्नत मैंने लेटली लिया, अभी कुछ माह ही हो गए। तो मेरे शाहसवार हैं मोहम्मद अली बीकानेरिया, जी जी, उसने मुझे ये लेके दिया था। जी जी। तो माशाल्लाह अभी भी ये बड़ा पॉपुलर जा रहा है। जी जी। आज भी वो गया हुआ है साहिवाल में, कोई सुबह उसका मेला है, वहाँ पे खेलना है उसने। जी जी। तो उस वहाँ पे गया हुआ है वो, तो माशाल्लाह आजकल बहुत पॉपुलर जा रहा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी जी। आपको कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ मन्नत में नज़र आती हैं जो फ़ख्र कश्मीर में नहीं, या बाकी घोड़ों में ज़रा डिफरेंट नज़र आती है? जी, घोड़ों में हर घोड़े में डिफरेंट है, हर घोड़े की अपनी अपनी अदा है। जी जी। लेकिन जो मन्नत की है वो उसकी डिफरेंट सी है। तो बाकी जो फ़ख्र कश्मीर है उसकी डिफरेंट है। अभी फ़ख्र कश्मीर थोड़ा सा उम्र का भी हो गया है, जी जी, तो इसलिए उसको मैं अभी पीछे लेके जा रहा हूँ, तो रेस्ट में दे रहा हूँ, लेकिन इसको आगे मन्नत जो है
माशाल्लाह। माशाल्लाह से। अरे सब आपके बड़े बुजुर्गों की बात करें तो शाह सवार रहे, नेज़ाबाजी करते रहे वो घोड़ियों पर। आपने नेज़ाबाजी के कल्चर को ख़त्म किया और आपने मतलब अगर आज शहजाद साहब की बात करें तो वो तो माशाल्लाह से खुद भी करते रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ही रहे हैं, लेकिन आपने इसको टोटल थॉरोली चेंज किया और डांस की तरफ आ गए। नहीं, वैसे तो मेरा शौक़ भी है, नेज़ाबाजी का भी है, इसका कोई ऐसे नहीं कह सकता जी जी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं क्योंकि मैं वहाँ पे यूके में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे नेज़ाबाजी के लिए आपको पूरा क्लब चाहिए, तो उसकी वजह से मैं इस फील्ड में नहीं आया। हाँ, अगर मैं इंशाल्लाह यहाँ पे खुद आया तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह नेज़ाबाजी पे आऊँगा। तो अभी डांस का ये है कि चलो शाह सवार रखे हुए हैं मैंने, तो वो करवा रहे हैं डांस वगैरह, तो वो भी शौक एक अपना पूरा कर रहे हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। दरअसल कोई घोड़ा या कोई ऐसा सवार जिसकी परफॉर्मेंस आपको बड़ी अच्छी लगती हो, कोई घोड़ा ऐसा जिसको देखकर आपके अंदर शौक पैदा हो कि मतलब और टॉपिस्ट साइड पर जाना चाहिए और आगे अपने शौक को बढ़ाना चाहिए? जी, आजकल बहुत अच्छे घोड़े हैं हर बंदे के पास, जिसके पास भी है जी जी, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो सबके लिए ये तो किसी को नहीं कह सकते कि जी एक घोड़ा है हाँ, वो अच्छा काम कर रहा है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। 1.5 ईयर्स पहले मैंने मेला करवाया अपना खुद। जी जी, अपने दरबार है यहाँ पे हमारे हज़रत बाबा पीर नूर शाह बादशाह माशाल्लाह, उनके उर्स मुबारक पे। तो बहुत अच्छा कामयाब मेला हुआ है मेरा आज़ाद कश्मीर में माशाल्लाह। उसका एक नाम चल रहा है अभी तक माशाल्लाह, हर बंदे की ने मुझे बोला है कि आपने बहुत अच्छा करवाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में फिर दोबारा वो करवाऊँगा इंशाल्लाह। जी जी। तो बाकी जो मेहमान आते हैं वो एक स्पेशल हम उनको दावत देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो हमारे पास आते हैं, तो इनाम भी हमने रखे हुए हैं अच्छे। ज़बरदस्ती। अरे सब जिस तरह से आपके भाई हैं रिजवान साहब, उन्होंने कैमल्स रखे हुए हैं, उनका अपना एक शौक़ है, आपका अपना मतलब घोड़ों का बड़ा यूनिक सा खूबसूरत शौक़ है। और मैं समझती हूँ कि मोमना को क्रेडिट जाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वजह से और बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते हुए शौक़ पर आप क्या राय देंगे? मोमिना को जिस तरह से आप वहाँ पे मतलब एक अच्छी टीचिंग स्कूल में भी आपने वो किया हुआ है ताकि ये सीखे, नेज़ाबाजी की तरफ पलटे, कैसा लगता है आपको? जी, ये सब बड़े भाइयों का सबसे पहले जी जी उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ ताउन करते हैं। और मोमना जो है जी, ये तो मेरी बेटा भी यही और बेटी भी यही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं हर शौक़ इसका पूरा करूँगा इंशाल्लाह। जो भी इंशाल्लाह ये मुझे कहेगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके लिए बहुत माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ऑब्वियसली बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी के लिए तमाम फैसिलिटेशंस जो हैं वो दस्तयाब करें जो उनकी चॉइस होती है। की एग्ज़ाम की बात करें तो मुझे लगता है रोड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिस पर घोड़े को प्रैक्टिस करना सीखना सवार के लिए भी मुश्किल है, घोड़े के लिए भी। जी, रोड माशाल्लाह सबसे हार्ड है। तो आजकल तो शाह सवार भी जो हैं वो नाम के ही रह गए हैं, लेकिन कुछ हैं सवार जो अच्छे नाम वाले हैं माशाल्लाह, तो उनके अच्छे घोड़े रोड करवा रहे हैं। वो रोड बहुत अच्छे हार्ड वर्क है, सबसे हार्ड वर्क अगर जाए तो रोड पे है। अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत आप सब मिलकर, वैसे तो हिस्ट्री आपकी है राजा ज़ुल्करनैन साहब की सूरत में, उनके वालिद साहब की सूरत में, लेकिन फिर भी मतलब अपनी मदद आपके तहत आप कोई काम करते हो? जी, ये जो मेला मैं करवाता हूँ फर्स्ट टाइम 2 दफ़ा मेरा मेला हुआ है। जी जी। तो ये मैंने आपने बलबोते पे कराया, मैंने किसी से कोई अकोमोडेशन नहीं की, खुद ही मैंने सारा कुछ अरेंजमेंट किया है। ज़बरदस्त। और जो मैंने मेला करवाया वो हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले अपने दरबार आलिया हज़रत बाबा पीर नूर शाह बादशाह के नाम से करवाया। तो इंशाल्लाह ये मेला उन्हीं के नाम से ही कामयाब रहे। मतलब आप इसके फाउंडर बन गए? जी जी माशाल्लाह से, यानी कि कसगुमा की तारीख में एक अच्छा एडिशन आपने दिया। जी इंशाल्लाह। वैसे हमारे ख़ानदान में सियासत से तल्लक है। जी जी। हमारे जो बड़े ताया जी हैं राजा ज़ुल्करनैन साहब, वो सियासत से ही वाबस्ता हैं। तो उनके आगे बेटे राजा अली ज़ुल्करनैन हैं, वो भी हमारे कज़न हैं। तो बस हमारा यही है कि हम सियासत में भी हैं, तो माशाल्लाह ये भी इस कल्चर में भी अब आए हुए हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे सारों को ये शौक़ वगैरह दिखा रहे हैं। तो यही हमारा
सही। नाज़रीन, बात जिस तरह से हम राजा हामिद साहब से कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जो बैक द सीन मैं समझती हूँ कि जिनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जिनकी कोशिश जो है अपने ख़ानदान की इस लेगेसी को लेकर चलना है, वो मोमिना नसीम है। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। देन अगेन जो है हामिद साहब से हम पूछेंगे कि वो अपनी बेटी के इस शौक़ पर क्या ओपिनियन रखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची मौजूद है, इनका नाम मोमिना है, मोमिना नसीम इनका नाम है। और आइए सबसे पहले तो हम इनसे इनका स्टेटस जानते हैं कि ये क्वालिफ़िकेशन अगर बात करें एजुकेशन की तो उसमें किस तरह से है, और क्या उस पर भी टॉपर हैं जैसे कि घोड़ों के शौक़ पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। मोमिना, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बढ़ता हुआ शौक़ है आपका, आपके ख़ानदान की ऑटोमेटिकली लेगेसी भी है। बात हम एजुकेशन पर करते हैं। आप किस क्लास में हैं, कहाँ से पढ़ती हैं, ज़रा नाज़रीन को आगाही दीजिए। जी, मैं ये 9 पर हूँ और चारों स्कूल में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। आप जिस तरह से पढ़ते हो तो घोड़ों का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? मेरे शौक़ पढ़ा कब मैं पहले दफ़ा पाकिस्तान पर आई हूँ। मेरे ताया शहजाद ने मुझे दिखाया घोड़ा, मुझे बहुत शौक़ आया। अच्छा जी, फिर इससे शौक़ लिए, फिर और शौक़ आया था कब हमने फ़ख्र कश्मीर को लिए। फिर अभी तो कमर बादशाह, मन्नत और गुलाब को अभी रखे माशाल्लाह से। आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है और सबसे ज़्यादा जो है आप किस पर राइड करना पसंद करती हैं? मन्नत को मैं बहुत पसंद करती हूँ अभी तक, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका। और हमको फ़ख्र देता है। लेकिन फ़ख्र कश्मीर तो घोड़ा सवार के लिए अच्छी है। सवार के लिए अच्छा है, मतलब उस पर आप राइड करते हैं। जी। जिस तरह से आपके बाबा ने माशाल्लाह से बड़ी प्रॉपर फैसिलिटेशंस आपके लिए की हुई हैं, आप लर्न भी कर रहे हो राइड किस तरह से करना है। कभी स्केर्ड फील किया हो आपने, या कभी आपको लगा हो कि मतलब घोड़े पर खुदा न हंसता कोई मतलब गिरूँ ना या कोई चोट ना लगे, कभी स्केर्ड आया आपको? कभी नहीं। कभी भी नहीं। घोड़े तो मुझे बहुत पसंद है, मैं उधर पीसफुल फील होती हूँ। पीसफुल फील। जी, गुड। ये जो कॉन्फिडेंस है, खूबसूरत सा कॉन्फिडेंस जो आपको अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया है, और स्पेशली इस कॉन्फिडेंस के पीछे रीज़न कौन सी हैं? आपकी मदर हैं या फादर हैं? बेशक मेरे फादर है, बिकॉज मेरी माम डरती है घोड़े तोड़ी। अच्छा, वो स्केर्ड फील करती हैं। बट योर कंसंट्रेशन अबाउट योर फादर? मे बी माई ताया जी, उनके घोड़े के कोई नहीं स्केर्ड, उनको राइड करते हैं, ये चीज़ है। आप माशाल्लाह से राइड कर रहे हैं, तो क्या आप नेज़ाबाजी की फील्ड को पसंद करेंगी या घोड़ा डांस का कल्चर जो है इसको पसंद करेंगी? किस पर आपका इसको प्रमोट करने का इरादा है आपका? मुझे घोड़ा का डांस का शौक़ है, लेकिन ज़्यादा हो तो नेज़ाबाजी, बिकॉज मुझे चलाना का घोड़ा पसंद है। राइड करना ज़्यादा पसंद है आपको? राइड। ठीक है, गुड। आप माशाल्लाह से वहाँ भी जाते हो, लर्न कर रहे हो इस पर, तो जब आपको स्पेशली राइड के ड्यूरेशन में कभी कोई एग्रेसिव घोड़े पर बैठने का तो नहीं हुआ ना? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। और वैसे भी वो मेरे ख्याल में एग्रेसिव होते भी नहीं है। क्या डिफरेंस आप फील करती हैं? व्हाट्स द स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द थॉरोब्रेड एंड देसी घोड़े? देसी घोड़ा पर अच्छा शक्ल और अच्छा है, और उनके कान तो डिफरेंट होते हैं, और इसका हाइट अच्छा है। मैं जी, ये और जो भी कर सकती हो, क्या डांसिंग भी कर सकती हो, राइडिंग भी कर सकती हो। ये तो ईजियर है कि देसी घोड़े की ब्रीड पर। ज़बरदस्त। मीन कि आपको बनिस्बत थारोब्रेड्स जो है वो देसी घोड़े ज़्यादा पसंद है। वेरी गुड। अच्छा मोमना, आपको क्या लगता है कि आपके जिस तरह से नाना, आपके परनाना यानी ग्रेट फादर कह लें, फोर फादर कह लें, राजा लाल हाँ मरहूम, उनकी एक हिस्ट्री थी। आपके जो फोर फादर हैं राजा आज़म हाँ, उनकी एक हिस्ट्री रही है, तो क्या आप एक अच्छी शाहसवार बनेंगी? इंशाल्लाह। तो ये मैंने बना कैसे कि मेरी हिस्ट्री से मुझे और बनाई हिस्ट्री को। मोमिना, जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक अच्छी सवार बनने जा रहे हो, आपका ख्वाब, आपका जो आपकी डेस्टिनेशन, मैं समझती हूँ कि दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्गनेस, मतलब बोल्ड हैं आप। अपने ही जैसी लड़कियों को जो स्केर्ड फील करती हैं, या पेरेंट्स कभी परमिशन नहीं देते, या जैसे मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेट उनको फेस करना पड़ता है घर फैमिली के रूप में, क्या पैगाम देंगी उनको आप? घोड़े तो अच्छी जानवर है, ये कि डरने की बात कोई नहीं।
उनको प्यार दें, उनको खाना खिलाओ, ये चीज़ें। और जिनको पेरेंट्स नहीं करने देते, ये क्यों नहीं करने देते? हम लड़कियां सेम कुछ हैं लड़के से, हम की कोई नहीं डिफरेंस। और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लड़कियां करते, लड़के कोई नहीं कम करते। और हमका अरूज कियानी देखें जी, ये बड़े नौसेबाजी की सवार है, ये कितनी सक्सेसफुल है। और उनके ग्रुप्स भी बनाए लड़के के। तो मैं उन पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि करने दो, ये लड़कियाँ पावरफुल होते हैं और करने दो। यू नीड टू फॉलो योर ड्रीम्स। और मेरे डैड जो हैं, ये मुझे करने दिए, मुझे एबिलिटी दी है कि मैं घोड़े पर जाऊँ। मेरे ताया भी, मेरे ताया रिजवान और ताया शहजाद ने मुझे अच्छा, जिस तरह से आप माशाल्लाह से राइड को पसंद करती हैं और राइड सीख भी रही हैं, तो सबसे पहले आपने घोड़े पर कब राइड किया और कैसे आपको इसका शौक़ जो है वो ज़्यादा थारोली पैदा हो गया? मेरी पहले दफ़ा मैंने घोड़ा देखा था इन पाकिस्तान, मैं 4 years old थी। मैं इधर पहले दफ़ा आई थी। घोड़ा का नाम था मुकद्दस। मैं उसका ऊपर बैठी थी डैड के साथ और ताया शहजाद का साथ, और मुझे इस दिन से शौक़ पड़ा था। सबसे जैसे माशाल्लाह से आप एक स्टूडेंट्स भी हैं और स्कूल में भी आप अपनी परफेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, आप एक राइड भी करते हो, स्पोर्ट्स को पसंद करते हो, और स्पोर्टमैन स्पिरिट जिसको कहा जाता है, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा गर्ल्स को क्या पैगाम देंगी? किस तरह से स्पिरिट जो है वो अपने अंदर कायम करनी है, सस्टेन करना है, बोल्ड किस तरह बनना है? बी योरसेल्फ। और कोई बंदा के नेगेटिव बोले उनको लिसन नहीं करो, आपकी ड्रीम्स पर लिसन करो और उनको फॉलो करो। कोई दूसरे क्या बोलते नहीं करो, ये लड़कियाँ नहीं कर सकते, उनको नहीं लिसन करो। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह से मोमिना नसीम से हमारी बात जारी थी और माशाल्लाह से वो एक अच्छी स्टूडेंट भी हैं, डिबेट्स करती हैं स्कूल में और प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को भी कैरी ऑन किया हुआ है, और शौक़ जो है वो स्पोर्टमैन स्पिरिट जिसको कहा जाता है, स्पोर्ट्स का उनको शौक़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वो राइड करती हैं। और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में 3 लोग उसके रोल मॉडल हैं जिनका उसने जिक्र किया है। फर्स्ट उसके ताया जी शहजाद, सेकंड ताया रिजवान, और देन उसके जो फादर हैं राजा हामिद नसीम साहब। सो ये तीनों शख्सियात जो हैं वो इस प्यारी सी बच्ची की रोल मॉडल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मैसेज बहुत दिया है प्रॉपर तरीके से कि अगर आपने बोल्ड बनना है तो किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या कहता है, क्या नेगेटिविटी स्कैटर्ड कर रहा है। आपका फोकस सिर्फ खुद पर और आपके करियर पर और ड्रीम्स पर होना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट मैसेज ऑफ द डे, फॉलो योर ड्रीम्स। बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने। इस तरह से आपका घोड़ा मन्नत जो है वो माशाल्लाह से बड़ा फेमस हो रहा है और दिन ब दिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो शायकीन को बड़ा मुतासर कर रही है। स्पेशली स्पेक्टेटर्स की बड़ी अच्छी जो है ओपिनियन है उसके बारे में। आजकल कहाँ है और कैसे देखते हैं आप उसकी परफॉर्मेंस को? कल मैंने भेजा था कमालिया पंजाब, उधर कल है मेला। फिर हमने उधर भेजा है कि उधर स्पेशल ब्रॉडकास्ट था पाकिस्तान सेलेक्टेड घोड़ा के लिए, और हमने बोला जी मनो तो उधर जाएगा, फिर हमने भेजा। ज़बरदस्त जी, सही। यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान लेवल की होनी चाहिए। तो इस पर आप जो है उसको, आपने खुद मोमिना विश नहीं की कि आप खुद भी जाएं, फादर को साथ लेकर जाएं? डैड जा रहे, लेकिन मैं नहीं जा रही बिकॉज उधर फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट ऐसे चीज़ है। मोमिना चाहती हैं कि वो एक अच्छी सवार बने। तो मैं समझती हूँ जिस तरह से उन्होंने पैगाम दिया है ख़वातीन के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली, उन्होंने जो कहा है कि आप एक ऐसी स्पिरिट अंदर कायम करें कि आपने लिसन नहीं करना दूसरों के, कि लोग किस तरह से आपके बारे में दलाइल दे रहे हैं, कौन आर्ग्यू कर रहा है, कौन शेमलेस थिंग्स जो है वो उसमें इंटरफेयरिंग कर रहा है। आपने सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है और आपने फोकस करना है कि आप किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं। जस्ट लाइक अरूज कियानी, वो एक फ़ीमेल होकर उन्होंने एक रोल मॉडल बनकर दिखाया। अपने रोल मॉडल की हैसियत से उन्होंने सबसे पहले जो है वो कहा है राजा शहजाद साहब का, रिजवान साहब का,
देन हामिद नसीम साहब का जो उनके फादर हैं, तो ऑब्वियसली कर्जिस होने में, बोल्ड होने में इन तीनों शख्सियात का स्पेशल रोल रहा है। और उनके मामू जो हैं राजा उमर अख्तर साहब, उनका भी ऑब्वियसली इसमें क्रेडिट गोज़ टू दीज पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने मैं समझती हूँ कि इनकरेज किया। और इसी तरह से हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि हम अपने कल्चर को सपोर्ट कर सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।